So hello everyone. So we are now back with new video. So in this video we will be discussing missing background problem of CodeSap. So let's see uh, what it's saying. So Polycraft has come up with a new game to play with you. He calls it a missing background. A background of a word is sequence of two adjacent letters in it. Like for this word you can see AB and BB, BA, AA, AB, BA are bigram of these words. Basically, uh, bigrams consists of two words and they are adjacent to each other, right? जैसे यहाँ पे AB है तो ये एक बाइग्राम हो गया, यहाँ पे BB है तो ये एक बाइग्राम हो गया, ये BA जो है ये भी एक बाइग्राम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, और यहाँ पे इनपुट देख लो। तो सबसे पहले तो टेस्ट केस दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि कितना लेंथ है वर्ड का, लेंथ मतलब एक्चुअल जो वर्ड है उसका लेंथ क्या है, और हम लोग को इनपुट में बाइग्राम दिया हुआ है किसी भी वर्ड का, और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि वो वर्ड क्या है। ठीक है, और टोटल जो बाइग्राम है वो n-2 है, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हाउ वी कैन अप्रोच इट? सो सी, सो फर्स्ट आइडिया दैट आई गोट इज लाइक, देखो अगर ये बाइग्राम है ए बी और बी बी, तो ये चार बाइग्राम कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं? ये चार बाइग्राम हम लोग बस तीन वर्ड से बना सकते हैं, राइट। इफ आई एक्सप्लेन, सी हाउ वी कैन डू इट। जैसे देखो वहाँ पे दो बाइग्राम था ना, ए ए, और मान लो यहाँ पे इसको ले लो ए बी। तो ये दो बायोग्राम को जनरेट करने के लिए, इफ वी वांट टू जनरेट दिस टू बायोग्राम्स, then we can do it by using a three letter word, right? And that word would be A and B, right? These two A will be these two A are adjacent to each other, so it is one of bigram, and here AB are adjacent to each other, तो AB भी बाइग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन तुम देख रहे हो कि अगर फर्स्ट बाइग्राम का अगर लास्ट वाला और सेकेंड बाइग्राम का अगर फर्स्ट वाला, इफ दे आर सेम, देन वी कैन टेक वन ऑफ देम, राइट, बिकॉज बोथ आर ए, देन वी कैन टेक वन ऑफ ए। और देखते हैं, और जैसे देखो तुम अच्छा, और कुछ टेस्ट केस ही डिस्कस कर लेते हैं, बेटर रहेगा। अब मान लो दो बाइग्राम तुम ले लो, जैसे ए बी और फिर ले लो ए बी। तो इसको जनरेट करने के लिए हम लोग को कितना वर्ड रिक्वायर्ड होगा, लाइक कितने लेंथ का वर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड है? तो इसके लिए हम लोग को चार लेंथ का वर्ड ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तीन से कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि ए बी अगर जनरेट करना है तो पहले ए बी तो आएगा, ऑब्वियस है। अब यहाँ पे देखो ये ए है तो यहाँ पे ए बी ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अलावा तुम ए बी, और अच्छा ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये ए बी सेम है, तो ये मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि दो लेंथ का ही है तो सेम ही हो जाएगा ए बी, लेकिन वहाँ पे डिस्टिंक्ट का बात करें, मान लो यहाँ पे कुछ और रहता है, ए बी और ए रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी कितना, चार लेंथ का ही चाहिए, क्योंकि तब ना यहाँ से ये ए बी जनरेट होगा और यहाँ से ए। और फिर अगर मान लो यहाँ पे एक और बाइग्राम इंक्लूड कर दूं मैं इस लिस्ट में, मान लो बी ए, तो बी ए भी इसी से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बी ए, बी बोथ बी एंड ए आर in same order and they are adjacent as well as the, so we can generate many backgrounds from it. Which one? See, first will be AB, right, उसके बाद BA जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से फिर से AB हो जाएगा और यहाँ से फिर BA हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कोई भी वर्ड से बाइग्राम को जनरेट कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आइडिया सिंपल जो आया वही कि लाइक अगर कोई भी बाइग्राम का लास्ट है और फिर दूसरे बाइग्राम का फर्स्ट है, तो अगर वो दोनों सेम है तो वी कैन इग्नोर वन ऑफ देम, लाइक वी कैन इग्नोर वन ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो कैसे करना है अप्रोच? सो लेट्स सी कोड फॉर इट। तो सबसे पहले तो लाइक इनपुट ले लो कि जो वर्ड रिक्वायर्ड है उसका लेंथ कितना है, फिर एक स्ट्रिंग में हम लोग वो टोटल जो बाइग्राम है उसको इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे बाइग्राम जो है मतलब वर्ड का जो लेंथ है वो 3 या ग्रेटर देन 3 है,
तो एक थ्री पे थोड़ा एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसको अलग से हम लोग सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ देखो जैसे यहाँ पे दो वर्ड है ना ए, तो यहाँ थ्री के लिए, तो थ्री के लिए मैंने एक ऐसे ये एल्स वाला जो लूप है इससे भी काम हो जाएगा, बट इसको मैंने ऐसे ही अलग ही रख दिया, मतलब ताकि इजी रहे। तो देखो थ्री के लिए मैंने बस सोचा कि अगर थ्री के लिए अगर बी ए बाईग्राम नहीं रहता और बी भी बाईग्राम नहीं रहता है, तो ए बी हम लोग का आउटपुट होगा, क्योंकि देखो ए बी से क्या क्या जनरेट हो सकता है, ए बी से कौन कौन सा बाईग्राम जनरेट हो सकता है, ए जनरेट हो सकता है, ए बी जनरेट हो सकता है, दो हो सकता है जनरेट, राइट। और और कौन कौन सा तीन वर्ड में रिक्वायर्ड हो सकता है, तीन वर्ड के लिए और क्या क्या हम लोग को चाहिए, बी ए चाहिए, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग बी बी ए प्रिंट करवा दे रहे थे, ये तो इजी था। उसके बाद देखो मेन लॉजिक, मतलब इस लूप में भी काम हो जाता, क्योंकि मैंने लास्ट में कंडीशन इंक्लूड किया है तो उससे भी हो जाता, बट ठीक है, मतलब वो बेस कंडीशन था तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। सबसे पहले एक एम्पटी स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग का जो वेक्टर है, मतलब कि बायग्राम का, जिसमें बायग्राम को रखे हैं, तो उसके लिए बस वही जो लॉजिक मैंने अभी अर्लियर बोला कि पहले बायग्राम का लास्ट वाला कैरेक्टर और उसके नेक्स्ट वाले बायग्राम का फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो इक्वल है तो एक ही लेंगे। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ए और ए बी था, तो ए सेम हो गया, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसमें से सिर्फ इस ए को उठाएंगे, इस ए को बस हम लोग ले रहे हैं, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं पूरी तरह से, फिर दूसरे पे जंप कर जाएंगे। फिर दूसरे में जंप करेंगे तो ये ऑब्वियस बात है, ये आएगा ही ये, क्योंकि हम लोग तो इसका लास्ट ही देखेंगे और फिर इसका जो आगे वाला तीसरा जो बायग्राम होगा उससे कंपेयर करेंगे। तो ये ए आ गया, तो ए तो यहाँ से प्रोड्यूस हो ही जाएगा, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर वही, और फिर देखो इसमें क्या हो जा रहा है कि वो लास्ट वाला, मतलब कि ये फोर लूप तो n-1 टाइम तक ही चल रहा है ना, लाइक वेयर एन इज साइज ऑफ आवर वेक्टर ऑफ बायग्राम। और उसके बाद फिर लास्ट वाला जो है बायग्राम, उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि लास्ट वाला अगर सेकेंड लास्ट के इक्वल, ये सेकेंड लास्ट है, राइट। अगर सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला का फर्स्ट और पहला कैरेक्टर इक्वल नहीं होता है तो उसमें सीधा ऐड कर देना है, डेट्स इट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब इफ एल्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम ही ऐड हो रहा है ना, डी क्यू ऑफ साइज, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट वाले को इंक्लूड कर देना है, that's it. So here is final submitted code. So if you like this video, kindly hit the like and subscribe button. Thank you. Have a good day.